नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेकर और एक बार फिर से बिहार की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है और जो पद का नाम है यहाँ पर कार्य निरीक्षक की यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। और पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ पर 1100 पदों पर वैकेंसी आई है। एग्जैक्ट नंबर की अगर हम बात करें तो 1114 पदों पर यहाँ पर विज्ञप्ति यहाँ पर बिहार की तरफ से आ चुकी है, BPSC बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। ठीक है, तो इसकी तह तक हम जाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी इसकी मांगी गई है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन और ऐसे ही क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल टाइम टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे बिहार सरकार की तरफ से बिहार तकनीकी सेवा आयोग का ये जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने आया है, विज्ञापन संख्या 25/2025 यहाँ पर। और जो पद का नाम है वो कार्य निरीक्षक यहाँ पर पद का नाम है। और जो लेवल आपको मिलेगा, जो सैलरी मिलेगी वो लेवल 2 की मिलेगी। और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ITI वाले हैं और जो हाई स्कूल है, यानी कि आपका हाई स्कूल होना चाहिए, आप हाई स्कूल पास होने चाहिए और प्लस आपका ITI होना चाहिए। ठीक है, क्या हो रहा है, टेक्निकल ग्लिच थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है, ITI। ठीक है, तो आपके पास 10th मैट्रिक और साथ साथ ITI होना चाहिए। जो यहाँ पर आपका ड्राफ्ट्समैन सिविल में या फिर सर्वेयर में या फिर प्लम्बर में, इन ट्रेड्स में अगर आपके पास ITI की डिग्री है, सॉरी डिप्लोमा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और वो व्यक्ति हाई स्कूल पास कर चुका है और साथ साथ में ITI का डिप्लोमा भी ले चुका है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो यहाँ पर अनारक्षित के लिए 444 पोस्ट यहाँ पर अनारक्षित के लिए खाली है। ठीक है, और महिलाओं के लिए 156 जो सीट्स है वो रिजर्व है यहाँ पर। ठीक है, तो अनारक्षित का अर्थ ये है कि जो बिहार राज्य में जनरल कैटेगरी के लोग हैं और जो अदर राज्य में, चाहे वो रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग हो, रिजर्व कैटेगरी के लोग हो, चाहे वो SC ST OBC हो, जब वो बिहार राज्य का फॉर्म भरेंगे तो उनको वहां का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो वहां पर एज अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट वहां पर काउंट होंगे। ठीक है, आयु सीमा की मैं बात करूं तो आपको मैंने बताया कि न्यूनतम जो है वो 18 वर्ष की आयु कोई व्यक्ति है तो 18 वर्ष अगर पूरा कर चुका है, और मैक्सिमम जनरल कैटेगरी में यहाँ पर 37 वर्ष दिया गया है मेल के लिए। मेल कैंडिडेट है और जनरल कैटेगरी का है तो उसकी अधिकतम आयु 37 वर्ष, और अगर फीमेल कैटेगरी में है, सॉरी जनरल कैटेगरी में है, फीमेल है तो 40 वर्ष, यानी कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर जनरल कैटेगरी की महिलाओं को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस और अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनकी हम बात करें तो इनकी भी जो अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष, यानी कि इनको भी यहाँ पर 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन और यहाँ भी 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, और अगली बात करें हम तो SC ST जो मेल और फीमेल हैं बिहार राज्य के, उनको यहाँ पर अधिकतम 42 यानी कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो कुछ बदलाव यहाँ पर एज रिलैक्सेशन में नहीं है, वही जो बिहार में 3 साल 5 साल का एज रिलैक्सेशन चलता है वही यहाँ पर बातें कही जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आरक्षण की, तो जो वहां के जो मूल निवासी हैं उनको वहां पर आरक्षण दिया जाएगा, बाकी जो बाहर के लोग उनको कोई किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वो सभी लोग एज अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट वहां पर काउंट किए जाएंगे। अब हम आते हैं सीधा आपके एग्जाम के पैटर्न पे। उससे पहले यहाँ पर 100 रुपए फीस यहाँ पर दी, आवेदन शुल्क में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक अभ्यर्थी का अर्थ यहाँ पर यह है कि वो किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, BC हो या फिर जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट हो, मेल हो फीमेल हो, सभी को यहाँ पर 100 रुपए का शुल्क यहाँ पर, आवेदन शुल्क यहाँ पर देना पड़ेगा। देख रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक अभ्यर्थी को। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आपको जो एग्जाम का पैटर्न है वो यहाँ पर दिया गया है। तो एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो चयन की जो प्रक्रिया होगी
वो कैसे होगी, तो आपका जो पेपर होगा वो सीबीटी मोड का एक पेपर होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 अंकों का होगा, 100 नंबर का, सॉरी 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। अब यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन आपके हैं, ये आपके काफी सारे मिक्स यहाँ पर है, जो आपके आईटीआई का है उससे क्वेश्चन आएगा, सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन आएगा, मैथ्स है, तो सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। आप अगर इसका सी पॉइंट देखेंगे तो परीक्षा में आईटीआई, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, सर्वेयर, प्लम्बर एवं मैट्रिक स्तर तक के प्रश्न होंगे, यानी कि जो पेपर का जो लेवल होगा वो हाई स्कूल तक का होगा, ठीक है, जिसमें 20 प्रश्न आपके ड्राफ्ट्समैन सिविल से, 20 प्रश्न आपके सर्वेयर से, और 20 प्रश्न प्लम्बर से, 20 प्रश्न गणित के, और 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र जो होगा उसकी जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगी, ठीक है। और यहाँ पर 0.25 की नेगेटिव माइनस मार्किंग भी दी गई है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, माइनस मार्किंग भी यहाँ पर है 0.25 की, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। केवल सिंगल पेपर यहाँ पर आपसे लिया जाएगा, कोई यहाँ पर दूसरे पेपर का कोई यहाँ पर रोल नहीं है, किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है, केवल एक पेपर आप पास करके इस पद को अपने नाम कर सकते हैं। तो भारत का कोई भी व्यक्ति जो हाई स्कूल की परीक्षा पास किया हो और आईटीआई के डिप्लोमा प्राप्त कर चुका हो, यहाँ पर अपीयरिंग का कोई भी सिस्टम नहीं दिया हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो आईटीआई का डिप्लोमा है वो पूरा होना चाहिए, वो डिप्लोमा आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस कार्य निरीक्षक की पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो पेपर का जो पैटर्न है वो मैंने आपको बताया। जो सिलेबस है, डिटेल्ड सिलेबस है, वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाके मिल जाएगी। आप जाके गूगल पे जब जाएंगे तो गूगल पे आपको सर्च करना है बिहार तकनीकी सेवा आयोग। जब आप गूगल पे सर्च करें, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन होगा। नोटिफिकेशन के ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये वाली जो विज्ञप्ति है वो दिखेगी, और उसी विज्ञप्ति के नीचे आपको सिलेबस मिलेगा। हालांकि सिलेबस अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, इस वजह से मैं आपको अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ। सिलेबस जब अपलोड हो जाएगा तो उसके बारे में डिटेल आपको दे दी जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी उसको सेंड कर दिया जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। बाकी अगर आप खुद से देख सकते हैं तो आप खुद से भी वहां से देख लीजिएगा। तो पेपर का पैटर्न बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, 20-20 क्वेश्चन का यहाँ पर 5 पार्ट में पेपर बटा हुआ है, और जो लेवल है वो भी हाई स्कूल तक का लेवल है। आईटीआई के आपके सारे क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं, 20 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के, बाकी सब क्वेश्चन आपके अलग अलग जो ट्रेड से उससे क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, कुछ आपको डाउट है, कुछ आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप भी आप हमें कर सकते हैं। हमारी टीम उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे परिणाम अकेडमी टीम के साथ। जय हिंद, जय भारत।